देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। दोस्तों, देश नीति में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद जहीर। कल की सबसे बड़ी खबर 3 एनसीपी जो शरद पवार ने बनाई थी, वो चुनाव आयोग ने उनके भतीजे को सिंबल वगैरह सब उनको बता दिया, ये एनसीपी तो इनकी है। दूसरी खबर यह है दोस्तों कि जयंत चौधरी, मैंने आपको पिछली खबर में बताया है, वो एनडीए में जा रहे हैं। तीसरी खबर, उत्तराखंड के अंदर वो जो कॉमन सिविल कोड है वो कौन सा करके आ रहा है वो बता रहे हैं, वो आज होशियार टेबल आ जाएगा, कल वो पेश कर दिया गया। परसों की बड़ी खबर, झारखंड के अंदर जो हेमंत सोरेन को ईडी ने पकड़ लिया था, कस्टडी में है, जेल में है, वहाँ भारतीय जनता पार्टी तोड़ने के बावजूद सरकार नहीं बना पाई। ये परसों की खबर है। उससे 2 दिन पहले की खबर, केजरीवाल जा सकते हैं जेल, ये 4 दिन पहले की खबर है। बड़ी खबर, ईडी ने बुलाया है, पूछताछ में गए हैं, जेल चले जाएंगे। चलिए पिछले हफ्ते की खबर सुन लीजिए। नीतीश कुमार ने दिया बहुत बड़ा झटका, इंडिया गठबंधन को छोड़कर आ गए हैं एनडीए में। इंडिया गठबंधन तार 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 हो गया है। 15 दिन पहले की खबर देख लीजिए। 22 जनवरी का खुमार ऐसा ज़बरदस्त चढ़ा पूरे देश में। सारे मीडिया के एंकर भगवा कपड़े पहनकर अयोध्या के हलवाई की दुकान में लड्डू का नाप ले रहे थे। अब इससे पहले कहाँ जाऊँ, मुरली देवड़ा की खबर है और जाने क्या क्या खबरें हैं। राहुल नार्वेकर की खबर है 20 दिन पुरानी, 25 दिन पुरानी। तो ये राहुल नार्वेकर वही स्पीकर साहब महाराष्ट्र के, तो ये तमाम खबरें हैं 1 महीने से। उससे पहले भी जाऊं क्या, बड़ी लंबी खबरें, कहाँ तक बताऊंगा। तुम्हारे मेरे विकास की भी कोई खबर है? हाँ, मोदी जी ने अभी लोकसभा में और दूसरी जगह भाषण दिया, बड़ा ज़बरदस्त, बड़ी घोषणाएं की हैं साहब। लेकिन खबरें तो यही बनी रही हैं देश की सबसे बड़ी। सारे मीडिया के जो एंकर्स हैं, यूट्यूबर्स हैं, सब इसी में लगे रहे। नीतीश का जाना, एनडीए में चले जाना, इससे नौकरियों पर, रोज़गार पर, महंगाई पर, सड़क सुरक्षा, स्वास्थ्य पर, कूटनीति पर कोई फ़र्क पड़ा है? नहीं पड़ा। झारखंड के हेमंत सोरेन बदल दिए गए, चंपई सोरेन आ गए। कूटनीति पर, अर्थव्यवस्था पर, फिर 5 बातें गिनाऊं, महंगाई पे, सड़क पर, सुरक्षा पर कोई फ़र्क पड़ा? नहीं पड़ा। कल जयंत चौधरी चले गए, जाने की बात थी। एनसीपी चली गई, अजीत पवार पे वो मिल गई पार्टी, इससे कोई फ़र्क पड़ा? नहीं पड़ा। पड़ा है क्या? भाई आपके लड़के को नौकरी मिल गई, भाई को नौकरी मिल गई होगी, अरे महिला को मिल गई होगी साहब, नहीं मिली। तो ये बड़ी बड़ी खबरें मेनस्ट्रीम मीडिया के लोग आपको और मुझे उलझाए रहते हैं। इसीलिए आए थे इस दुनिया में हम, कि इनका ये बंदर बाट देखेंगे। आपका मेरा देश लुटता रहेगा, आर्थिक मोर्चे पे तबाह बर्बाद होता रहेगा, 81 करोड़ लोग लाइन में लगे रहेंगे, 42-42% बेरोजगार जवान 25 साल का रहेगा, यही काम होते रहेंगे। नहीं, सड़कें तो बनी हुई हैं, वाकई सड़कें बनी हैं, नितिन गडकरी ने काम किया है। लेकिन एक सड़क बनी थी अभी, वो दिल्ली से मेरठ तक आई थी, गालिबन उत्तर प्रदेश में, 100 कुछ किलोमीटर की या 90 किलोमीटर की, 20,000 करोड़ रुपया लगा था उसमें। 12,000 करोड़ में कनाडा की कंपनी को दे दिया था वो, 20 साल के लिए। वही टोल वसूलेंगे आपसे और मुझसे अपनी मनमर्जी के मुताबिक। सड़कें भी तो दे रहे हैं भाई, बिल्कुल दे रहे हैं, लेकिन वो राजस्व जो आता, राजकीय खजाने में जाता, देश के खजाने में जाता, वहाँ से नीतियों में आता। वो कनाडा की कंपनी जो आई है, मालूम है क्या कहाँ पता होगा? यही तो पता है कि मुल्ला के पेच टाइट करने हैं, ये थोड़ी ना पता है कनाडा की कंपनी या धर्मार्थ का काम करना आई है या पैसा कमाने आई है। 20 साल वो रोड का मेंटेनेंस भी करेंगे, ये भी हकीकत बात है। लेकिन जो इसका आमदनी होनी थी, और 10,000 20,000 करोड़ रुपया लगाया, 10-12 हज़ार करोड़ रुपए में दे दिया वो 20 साल के लिए।
8-10 हज़ार करोड़ रुपए तो ये घट गए भाई हमारे 20 साल में। रोड नहीं लेके जा रहे, कनाडा उठा के नहीं ले जाएंगे। अरे मैं सोचना चाहता हूँ, मैं इस खबर को इसलिए आपके सामने लेकर आया, क्या बेवकूफ़ लगता हूँ मैं आपको? चलिए आप भी अपनी शक्ल देख लीजिए। ये आएंगे 22 जनवरी का शोर मचाएंगे, असदुद्दीन वहाँ से बोलेगा, मथुरा का यहाँ पे उठेगा, ज्ञानवापी वो चीखेगा, 15% अपर क्लास दिग्भ्रमित करेगा, क्योंकि 35-40 साल से जनसंघ में ही है ना वो। तो देश के अंदर कुछ भी होता रहे, 81 करोड़ लाइन में लग जाएं, बेरोज़गार हो जाएं, नौकरियां ना मिलें, कारोबार के हालात ख़राब हो जाएं, नौकरियां ख़त्म हो जाएं, और क्या कहते हैं कि वो 45 साल की बेरोज़गारी हो जाए। नहीं साहब, प्रोपेगेंडा है। तो हकीकत तो बताओ यार क्या है? हेलीकॉप्टर खड़े हो गए तुम्हारी छत पर आकर। न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया की तरह आप भी बीच में वक्त गुजारते हो। सफाइयाँ नहीं हैं, स्कूलों की जो फीस हैं वो बहुत महंगी हो रही हैं। महंगाई इतनी ज़बरदस्त है पूछिए मत। मगर वो तो कांवड़ वाला मामला कर देते हैं, फूल बरसा देते हैं, खुश हो जाते हैं। और पिछड़ा समाज जो पीडीए की बात कर रहे हैं अखिलेश यादव, ये भी कौन भले आदमी थोड़ी ना है कोई। क्या आप सोचेंगे कि बड़े शानदार और बड़े भले आदमी हैं? इनका भी करोड़ों अरबों रुपए का मामला होगा, मायावती का भी कोई ऐसे होगा, लोकदल का भी ऐसे होगा, और मोदी जी तो खैर कुछ उनके पास तो है नहीं, वो तो झोला उठाने की बात करते हैं। तो फिर एक बात ये तो बताओ, तुम्हारे मेरे हालात बढ़िया क्यों नहीं हो रहे? क्यों नहीं हो रहे बढ़िया? मैं बताता हूँ। असदुद्दीन ओवैसी बड़ी इंसाफ की बात कहता है, मुसलमानों को उसकी बात सुननी चाहिए। अमित शाह, मोदी, योगी बहुत शानदार बात कहते हैं, हिंदू राज लेकर आएंगे, हिंदू राष्ट्र बना देंगे, घर घर के अंदर दिया जला देंगे। दिया जला, याद है? दिए भी जलवा दिए थे आपसे। और वो टन 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 टन, अरे कोरोना ने भगाया था। टार्च से लाइट जला रहा अमिताभ बच्चन, याद नहीं है आपको? और कितना बेवकूफ़ बनोगे? अब सोच रहे होंगे खबर सुनाने वाले का नाम राशिद ज़हीर है, इसकी बात नहीं सुनेंगे हम। मत सुनिए, मत सुनिए। मैं तो सिर्फ सुनता हूँ, खबरों को कलेक्ट करता हूँ, आपके सामने रख देता हूँ। तुम नहीं सुनोगे तो नस्लें सुनाएंगी आने वाले वक्त समय में। खबर कैसी लगी आपको? जाहिर सी बात है अच्छी नहीं लगी होगी ज़्यादा, खास एक वर्ग को। कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। नेक्स्ट टाइम किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।